Very good evening to all of you and most welcome to our Chandigarh Career Group YouTube channel. And today we will do exercise on spotting errors and we will do today's vocabulary from the Hindu newspaper. So first of all, we will start today's exercise. So first sentence is, as I reached the hospital, I had found a great rush of visitors whose relatives had been admitted there for one or the other ailment or no error. So फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमने क्या देखना है, फर्स्ट ए जो पोर्शन है इसके अंदर तो कोई एरर नहीं है, पास्ट में है टेंस, तो इसी के बेसिस पे आगे देखते हैं ही हैड फाउंड। अब यहाँ पे देखिए जो हैड वर्ड यूज होता है जनरली ये यूज होता है फॉर द एक्टिविटी विच हैपेंड फार पास्ट, जो बहुत ही पहले निकल चुकी हो, जो बहुत पहले बीत चुका हो, तो उसके लिए हम हैड वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या है, अब हम यहाँ पे हैड जो है यूज नहीं करेंगे बी पोर्शन में, बी पार्ट के अंदर, क्योंकि क्या बना, एज आई रीच द हॉस्पिटल आई फाउंड, मैं जैसे हॉस्पिटल पहुंचा मैंने देखा अ ग्रेट रश ऑफ विजिटर्स हुज रिलेटिव्स हैड बीन एडमिटेड। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हैड वर्ड जो है यूज हुआ है। हैड क्यों यूज हुआ है, क्योंकि वो जो रश था, जो लोग इकट्ठे हो रखे थे, विजिटर्स थे वहां पे, वो पहले से ही आ रखे थे। किससे पहले, मेरे से पहले ही आ रखे थे। इट मीन्स वो पास्ट में हो चुकी है एक्टिविटी, दैट हैज हैपेंड, दैट हैज हैपेंड फॉर पास्ट, पास्ट में हो चुका है, तो ऑलरेडी उसके आने से पहले ही इकट्ठे हो चुके थे, हो रखे थे लोग। सो यहाँ पे हैड जो है ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे जो है ये रेलिवेंट नहीं है। सो यहाँ वाला हैड जो है इरेलीवेंट है, तो इसको रिमूव करना है यहाँ से। एज I reached the hospital, I found a great rush of visitors whose relatives had been admitted there for one और द अदर एलिमेंट। सो जो एरर है वो बी पोर्शन के अंदर है, बी ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सेंटेंस, मूविंग ऑन, नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 2, you may not know it, but this engine is claimed to have twice as powerful as the प्रीवियस वन। अब यहाँ पे देखिए जो हैव वर्ड यूज हुआ है, यहाँ पे इसका ये नॉनसेंस वर्ड यहाँ पे जो है नॉनसेंसली जो है यूज हुआ है, ये वर्ड हैव की कोई सेंस नहीं है यहाँ पे। सो प्रॉपर करेक्ट सेंस जो बनानी है तो यहाँ पे बी वर्ड यूज होएगा। सो खुद भी सेंटेंस को प्रोनाउंस करके देखिए कि हैव के साथ इसकी कोई सेंस नहीं बन रही है। यू मे नॉट नो इट बट दिस engine is claimed to be twice as powerful as the previous one। दूसरे से दुगना जो है, क्लेम्ड मतलब दूसरे से दुगना जो है ये पावरफुल लग रहा है, इज टू बी क्लेम्ड, क्लेम्ड इस तरह से किया जा रहा है। नेक्स्ट, मूविंग ऑन, सेंटेंस नंबर 3, sentence number 3, I remember my childhood days when I was used to go to the farm with my father and help him in his work। सेंटेंस को ध्यान से देखिए। I remember my childhood days when I was used to go। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस जो है ये हमारा पास्ट में है, was लगा हुआ है। used to go to the farm with my father and help him in his work। so help जो है मेन वर्ब है, यहाँ पे V1 यूज नहीं होएगी, यहाँ पे V2 यूज हो जाएगी, दैट इज helped। so यहाँ पे helped आएगा in the place of help। so यहाँ पे कैसे बन जाएगा, I remember my childhood days when I was used to go to the farm with my father and helped him in his work। so D जो है ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट, मूविंग ऑन, नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 4, the house where the dead man was found is being guarded by police to prevent it from being entered and the evidence interfered with
interfered with or no error. अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस के अंदर वैसे मैंने एक चीज बताई थी, एक रूल बताया था कि जनरल रूल ये है कि जो हमारा फर्स्ट पार्ट होता है हम उसको देख के बाकी सारे सेंटेंस को उसी टाइम के अंदर उसी टेंस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन जनरल रूल है वो एक्सेप्शन भी है। कहीं ना कहीं हमें सेंटेंस की सेंस को देखते हुए सेंटेंस की फॉर्म जो है हमें चेंज करनी पड़ती है। जैसे कि अब यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर देखा जाए तो अब बाकी सारा सेंटेंस देखी जाए मोर देन 50% सेंटेंस जो है हमारा प्रेजेंट में है और सिर्फ ए जो पोर्शन है, सिर्फ ए जो ऑप्शन है, इसके अंदर सिर्फ इसी को जो है पास्ट में रखा गया है। बाकी सारा जो बी सी एंड डी तीनों पोर्शंस हैं तीनों हमारे प्रेजेंट के अंदर हैं। सो उसी हिसाब से ये जो ए पोर्शन है हमें इसको सेट करना है, इसको बाकियों के अकॉर्डिंगली हमें करेक्ट करना है। तो यहाँ पे कैसे बनेगा, द हाउस वेयर द डेड मैन, अब यहाँ पे आ जाएगा हैज बीन, जहाँ पे हैज बीन फाउंड इज बीइंग गार्डेड, जहाँ पे डेड पर्सन जो पाया गया है इज बीइंग गार्डेड, वो जगह जो है वो घर जो है वो गार्ड किया जा रहा है, किसके द्वारा, पुलिस के द्वारा। क्यों, सो दैट वहां पे कोई और एंटर ना हो जाए और जो एविडेंस है वो इंटरप्ट ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, डैमेज ना हो जाए। सो ए जो है यहाँ पे राइट आंसर है, ए के अंदर एरर है। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट सेंटेंस। Sentence number 5. The team leaders encourages the participants who have difficulty in performing the assigned task. So यहाँ पे देखिए जब हमने नाउन्स में भी पढ़ा था, नाउन के अंदर भी पढ़ा था टीम लीडर्स, एंड ये प्लूरल भी है और प्लूरल के साथ हमेशा जो यूज होती है, मैंने बोला था जब हमने प्रेजेंट सेंटेंस पढ़ा था, प्रेजेंट टेंस पढ़ा था, प्रेजेंट इनडेफिनाइट जब हमने पढ़ा था तो उसके अंदर क्या रूल था कि जब सिंगुलर नाउन होगा तो उसके साथ एस और ईएस यूज होएगा V1 के साथ, एंड अगर प्लूरल होगा तो प्लूरल के साथ वी कैन नेवर यूज V1 प्लस एस और ईएस, वी यूज ओनली V1, only V1. So there is no requirement to use S or ES with V1. So here the team leaders encourages, not encourages, this should be encourage, encourage. So S जो है यहाँ पे रिमूव होएगा encourages से. So the team leaders encourage the participants who have a difficulty in performing the assigned task. यहाँ पे ए के अंदर एरर है, बहुत ही इजी जो था सेंटेंस था ये। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 6. The 5-member committee were of the view that the present service conditions of the employees of this company are quite good. So the 5-member committee, जब मैंने बोला था कि कमेटी जो है ये है तो हमारा जो ग्रुप ही है, लेकिन ये हमारा उसी हिसाब से कौन सा नाउन हुआ, ये हमारा कलेक्टिव नाउन हुआ, एंड ये हमेशा जो है कैरी करेगी अपने साथ सिंगुलर फॉर्म, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर वर्ब यूज करेगी, हेल्पिंग वर्ब। सो यहाँ पे वर्ब की जगह पे यूज हो जाएगा was. The 5-member committee was of the view that the present service conditions of the employees of this company are quite good. So यहाँ पे भी A के अंदर जो है एरर है। सो होपफुली यहाँ तक सबको सारे सेंटेंसेस क्लियर हैं। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी एनी टाइम। एंड नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 7. Next sentence. His speech was judged by many as
वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पीच गिवन इन द फंक्शन। सो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि सारे स्पीच, जितने लोगों ने स्पीचेस दी हैं, सबका कंपैरिजन चल रहा है उस पर्सन की स्पीच के साथ। सो यहाँ पे उसने बोला हिज स्पीच वॉज जज्ड बाय मैनी as one of the most important speech given in this function। so इसका मतलब the most, one of the most, जब मैंने बोला था कि जब one of, each of, either of, any of, इस तरह के neither of, इस तरह के जब phrases यूज होते हैं किसी सेंटेंस के अंदर, तो उसके अंदर जो हमारा उसके बाद जो नाउन यूज होता है जिसके लिए ये फ्रेज यूज हुआ है, वो हमेशा यूज होता है प्लूरल में। ये हमारा नाउन का एक रूल है जो हमने पहले कर रखा है। सो यहाँ पे स्पीच की जगह पे स्पीचेस आ जाएगा। सो वन ऑफ द मोस्ट स्पीचेस गिवन इन द फंक्शन। सो यहाँ पे डी के अंदर जो है एरर है, डी जो है राइट आंसर है। नाउ मूविंग ऑन सेंटेंस नंबर 8। Sentence number 8, hardly had I entered the compartment than I met my friend Vishwas। अब यहाँ पे हार्डली आ गया है, इट मीन्स ये कंजंक्शंस का क्वेश्चन है। सो कंजंक्शंस देखते ही उसी टाइम माइंड में सारे रूल्स जो है आ जाने चाहिए क्वेश्चन देखते ही। सो हार्डली लगा हुआ है, तो हार्डली के साथ हमने क्या पढ़ा था, किसके साथ फॉलो होती है ये, हमेशा व्हेन के साथ। सो अब हमें ये देखना है कि ये पूरा जो पेयर है ये यूज हो रखा है पूरे सेंटेंस के अंदर। हैड, हार्डली हैड आई एंटर्ड द कंपार्टमेंट देन आई मेट माई फ्रेंड विश्वास। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने देन लगा दिया जो कि इनकरेक्ट है, क्योंकि हार्डली एंड स्कार्सली बोथ वर्ड्स आर फॉलोड बाय when। so both word जो हैं अपने साथ जो कैरी करते हैं हमेशा सेकंड कंजंक्शन, दैट इज when, not than। so ये बहुत इजी था सेंटेंस, क्योंकि इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो चुकी है। कंजंक्शंस की तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हुई हुई है। सो होपफुली ये क्लियर है। एरर है जो डी के अंदर है, देन की जगह पे, सॉरी सी है, सी के अंदर देन की जगह पे जो है when आ जाएगा। Now moving on, next sentence. Sentence number 9. Pramod said that he preferred a white shirt than colored one on any festive occasion। अब यहाँ पे देखिए प्रेफर्ड वर्ड है, तो मैंने एक चीज पहले भी बताई थी कि जिस तरह के ये सीनियर होता है वर्ड, सुपीरियर होते हैं, जूनियर। जो भी वर्ड जो है IOR के साथ एंड होते हैं, IOR, उसके साथ कभी भी देन वर्ड यूज नहीं होता है। उसके साथ हमेशा क्या यूज होता है, उसके साथ हमेशा टू यूज होता है। ही इज सीनियर टू मी, ही इज सुपीरियर टू दिस, एंड ही इज जूनियर टू मी, इस तरह से। उसी तरह से IOR प्लस जो प्रेफर वर्ड है इसके साथ हमेशा यूज होएगा टू। कंपैरिजन के लिए हमेशा टू यूज होएगा देन की जगह पे। कैसे बनेगा, प्रमोद सेड दैट ही प्रेफर्ड अ वाइट शर्ट टू कलर्ड वन। यहाँ पे देन की जगह पे आ जाएगा टू कलर्ड वन ऑन एनी फेस्टिव ओकेजन। सी के अंदर जो है एरर है, सी हमारा राइट आंसर है। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस। Sentence number 10. The mother as well as the children are to be blamed for this sorry state of affairs। यहाँ पे नाउन्स के अंदर मैंने लास्ट रूल एक लिखवाया था कि अगर एज वेल एज वाला कोई भी सेंटेंस आ जाए तो उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब जो यूज होती है हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली यूज होती है। अगर फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है, मदर है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे सिंगुलर आ जाएगी। अगर यही उल्टा होता, चिल्ड्रन पहले आता, मदर बाद में आता, तो चिल्ड्रन के साथ जो यहाँ पे यूज हो जाता, आर यूज हो जाता। फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली एज वेल एज वाले सेंटेंसेस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो है फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से
लगेगी। सो होपफुली ये क्लियर है, क्योंकि ये मैंने भी करवा भी रखा है ये रूल। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। सेंटेंस नंबर 11। I did not like his comments on my paper, but I had no alternative as I had agreed to keep quiet. यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस जो है पूरी तरह से परफेक्टली जो है करेक्ट है, तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, ये सेंटेंस पूरी तरह से सही है। सो इसका राइट आंसर जो है वो है 5, नो एरर। Next sentence. Had he not reached in time, he would have missed a golden opportunity which comes once in a while. So यहाँ पे भी कोई एरर नहीं है, ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे भी 5 के अंदर जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा, नो एरर। सो होपफुली आज के जो एक्सरसाइज है सबको अच्छी लगी होगी, सबको समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम नेक्स्ट ऐसे ही एक्सरसाइज करेंगे। अब मिक्स एक्सरसाइज हमारी चलेगी पूरी ग्रामर की। नाउ वी हैव टू डू टुडेज वोकैबुलरी। सो स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट वर्ड। फर्स्ट वर्ड अंडरपिन। अंडरपिन इज अ वर्ब एंड इट मीन्स प्रमोट एंड इसका मतलब होता है किसी चीज के लिए प्रमोट करना, किसी को प्रोत्साहित करना, नर्चर करना, एनकरेज करना किसी चीज के लिए। सो इसका ऑपोजिट आ जाएगा हिंडर करना। हिंडर मतलब रोक देना, ब्लॉक कर देना, ऑब्स्ट्रक्ट कर देना, और क्या आ सकता है इसका, हैम्पर कर देना, इम्पीड कर देना। सो बहुत सारे इसके इडियम्स एंटोनिम्स जो हैं बन जाएंगे। फर्स्ट हिंडर, सेकंड ऑब्स्ट्रक्ट, थर्ड जो है एम्बेरस, हैम्पर, impede, block. So these are the words which are antonyms for underpin. Now next जो है इसका sentence कैसे बन सकता है, इसका use कैसे किया जा सकता है। The theme of honor underpinning the two books. So easy सा sentence मैंने यहाँ पे लिखा है कि easily समझ आ जाए। Now moving on, next word. नेक्स्ट वर्ड इज मार्जिनल। मार्जिनल का मीनिंग होता है, एडजेक्टिव है पहले तो ये, और इसका मीनिंग होता है बहुत कम, थोड़ा, मिनिमल, बिल्कुल ना ही होना, इनसिग्निफिकेंट होना, ऑलमोस्ट नॉट होना। सो स्लाइट, स्मॉल, टाइनी, और इसका आ सकता है, क्या आ सकता है, लिटल, लिटल, लो, इनसिग्निफिकेंट। सो अकॉर्डिंगली इसका ऑपोजिट जो आएगा, वास्ट आ जाएगा, लार्ज आ जाएगा, इम्पॉर्टेंट आ जाएगा, सिग्निफिकेंट। सो इसको सेंटेंस के अंदर कैसे फॉर्म करेंगे, इसको सेंटेंस कैसे बनाएंगे। इट सीम्स लाइकली टू मेक only a marginal difference. It seems likely to make only a marginal difference. Now moving on, next word. थर्ड वर्ड है adulterate. एडल्ट्रेट का मीनिंग होता है, ये वर्ब है, इसका मीनिंग होता है किसी चीज में मिलावट करना, पोल्यूट कर देना, किसी चीज को इम्प्योर कर देना, मिक्स अप कर देना। सो यहाँ पे जो है ये हमारा बन जाएगा, फर्स्ट इज डिग्रेड एंड सेकंड इज स्पॉइल करना, डिबेस करना, एंड यहाँ पे इम्प्योर भी आ जाएगा, इम्प्योर भी आ जाएगा, और यहाँ पे एलॉयड भी लिख सकते हो, polluted, tainted. सो उसी तरह से ऑपोजिट आ जाएगा, रिफाइन करना, और प्योर, अनपोल्यूटेड आ जाएगा, यहाँ पे अनएडल्ट्रेटेड आ जाएगा, अनमिक्स्ड आ जाएगा, अनडिल्यूटेड आ जाएगा, अनडिल्यूटेड। सो अकॉर्डिंगली
the brewer is sent to adulterate his beer. So अगर easy और भी easy बनाना है तो this milkman is well known for adulterating the water into milk. So the best example for adulterate. Now moving on, next word. Next word is formidable. Formidable is an adjective and it means डरावना, horror, fearful, forbidding, redoubtable and intimidating. So opposite आ जाएगा इसका comfort zone, comforting, calm, fearless, relaxing. Here is a formidable opponent. Opponent means opposite मतलब opponent means opposite होने वाला, जो उसके against खड़ा, विरोधी होता है, जो उसको हम बोलते हैं opponent. Now moving on, next word. नेक्स्ट वर्ड है कैटास्ट्रोफ. कैटास्ट्रोफ इज अ नाउन एंड इसका मतलब होता है डिजास्टर, मतलब ट्रेजेडी, दुख भरा कुछ, मतलब अचानक से कुछ ऐसा चेंज आ जाना, एकदम से कोई परेशानी आ जाना. क्लाइमेटी आ जाएगा इसका, और कैटास्लिज्म आ जाएगा इसका, डिजास्टर हो जाएगा, और इसका आ जाएगा ट्रेजेडी. ट्रेजेडी आ जाएगा इसका, एंड इसका ऑपोजिट आ जाएगा सैल्वेशन, हिट करना, सक्सेस करना, स्मैश, ब्लॉकबस्टर. Blockbuster. Sentence: an environmental catastrophe has hit the country. So होपफुली आज के वर्ड्स एंड आज के जो भी सेंटेंसेस हमने किए हैं सबको समझ आए होंगे. अगर कोई भी डाउट है तो पूछ लेना है. बाकी नाउ अब हम जो है ऑनवर्ड्स हमारी क्लासेस जितनी भी होंगी, हम जो है स्पॉटिंग एरर्स की प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे एंड प्रीवियस ईयर एग्जाम्स जो हैं उनको डिस्कस कर लिया करेंगे. और साथ में हमारी जो वोकेबलरी एंड इडियम्स जो हैं ये हमारे डे बाय डे जो है साथ में चलते रहेंगे. So thank you for watching this lecture and bye bye for now.